हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल कहाँ बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सैंड कैपिटल और इसकी जो ऊंचाई है वो 21.66 मीटर है और इसमें लगभग 4800 टन रेत का प्रयोग किया गया है और इसमें केवल 10% मिट्टी का प्रयोग किया गया है ताकि यह गिरे ना। अगला बात करें, डेनमार्क ने किस देश का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो एक जर्मनी में ही बनाया गया था रेत का महल, जिसकी ऊंचाई थी 17.66 मीटर और हाल ही में जर्मनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसने? डेनमार्क ने 21.66 मीटर रेत का महल बनाकर। अब यह डेनमार्क के द्वारा बनाया गया है। तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन है और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो डेनिश क्रोना चलती है और डेनमार्क में रहने वाले नागरिकों को कहा जाता है? डेन कहा जाता है। अगला बात करें एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, याद रखिएगा कि डेनमार्क हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने जा रहा है। कौन? डेनमार्क। अगला बात करें कि डेनमार्क ने एक कानून पारित किया है कि कोई भी यदि विदेशी कंपनी निवेश करती है तो उसके पहले उस कंपनी की क्या की जाएगी? जांच की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है सेकंड नंबर का, हाल ही में किस राज्य से GI टैग प्राप्त भलिया गेहूं का निर्यात केन्या और श्रीलंका में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य से एक गेहूं है जिसका नाम है भलिया गेहूं। यह गुजरात के भाल क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है और इस भलिया गेहूं को 2011 में GI टैग भी दिया जा चुका है और इसी भलिया गेहूं को केन्या और श्रीलंका में निर्यात किया गया है। यह खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो काफ़ी पाई जाती है इस भलिया गेहूं को, जिसको हाल ही में केन्या और श्रीलंका में निर्यात किया गया है। अब यह गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात के बारे में बात करें तो इंडिया के मैप में देख लेते हैं गुजरात की लोकेशन। तो गुजरात इंडिया के मैप में कुछ ऐसे लोकेटेड करता है यहाँ पास, और गुजरात की जो सीमा लगती है वो उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ लगती है दोस्तों। इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो दादरा एंड नागर हवेली के साथ लगती है। इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ, अरब सागर के साथ लगती है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात ही है। लगभग 1200 किलोमीटर की समुद्री तट से सीमा लगती है। अगला बात करें गुजरात के बारे में तो गुजरात का जो DLR नंबर है वो है 33-26-11। मतलब यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। गुजरात का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ केवल विधानसभा बफ है और विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 182 हैं। गुजरात के CM जो हैं, गुजरात के CM मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं विजय रूपानी और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये BJP से बिलोंग करते हैं। वहीं बात करें गुजरात के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल वर्तमान में, वो हैं आचार्य देवव्रत। और अगला जो बात करें यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? गांधीनगर है और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? अहमदाबाद है। अगला बात करें गिर वन नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में ही स्थित है। ब्लैक बक नेशनल पार्क यही है, बमफदा नेशनल पार्क यही है, मरीन नेशनल पार्क यही है। अगला करंट अफेयर्स से बात करें तो गुजरात का जो केवड़िया एक शहर है, केवड़िया को भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा और गुजरात के सूरत में ही धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन किया गया है। और गुजरात के एक अहमदाबाद में
अहमदाबाद जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, वहीं है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदल करके किया गया था वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, लेकिन हाल ही में उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। अगला जो बात करें, गुजरात के अहमदाबाद में ही भारत का पहला समुद्री क्लस्टर केंद्र की स्थापना की जाएगी और आज़ादी अमृत महोत्सव 75 आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये अहमदाबाद में ही किया गया है। भारत के 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर गुजरात के अहमदाबाद में ही भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। अगला जो बात करें दोस्तों गुजरात के बारे में ही, तो मुख्यमंत्री किसान बागायत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। तो ये था गुजरात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, और इनको राजा साहब के नाम से भी जाना जाता है था, और ये कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, और इनकी मृत्यु के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित कर दिया है। अगला बात करें हिमाचल प्रदेश के थे, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इंडिया की मैप में देखें हिमाचल प्रदेश की लोकेशन, तो हिमाचल प्रदेश इंडिया के मैप में कुछ यहाँ पास एग्जिट करता है, यहाँ पास हिमाचल प्रदेश। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो तिब्बत के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो हरियाणा के साथ लगती है। इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है दोस्तों, यहाँ पास आपको मिलेगा पंजाब के साथ लगती है। अगला बात करें कि हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं राजीव विश्वनाथ को हाल ही में यहाँ का गवर्नर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ के जो सीएम है जयराम ठाकुर हैं। और अगला जो बात करें यहाँ का DLR नंबर क्या है, DLR नंबर 120403। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, लोकसभा सीटें जो कितनी है 4, और राज्यसभा सीटें कितनी है 3। यहाँ का जो विधानमंडल है, विधानमंडल यहाँ का एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा है, और विधानसभा की सीटें कितनी है यहाँ 68 विधानसभा की सीटें हैं। अगला जो बात करें कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और एक जो है पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और फिम बलवारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और एक है इंदर किला नेशनल पार्क, ये कहाँ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, एक याद रखिएगा दोस्तों, पौंग बांध कहाँ स्थित है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास नदी पर। और एक याद रखिएगा कौन सा बांध, भाखड़ा नागल बांध, ये किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। तो ये था दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान कहाँ संपन्न हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में विश्व का पहला महिला सोलो मोटरसाइकिल अभियान का संपन्न किया गया है। और इसकी शुरुआत 11 जून को की गई थी, दिल्ली से ही रवाना किया गया था जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अगला जो बात करें, इसमें एक नाम था कंचन उगुफ्ती, इनका पूरा नाम था कंचन उगुफ्ती, और ये उमालिंगा दर्रे को पार करने वाली पहली महिला सोलो मोटरसाइकिल बाइकर बन गई हैं। अगला जो बात करें दोस्तों, ये उमालिंगा दर्रा कहाँ है, तो चीन से फटे लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और हाल ही में यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 19,300 मीटर की ऊंचाई पर फुट पर बनाई गई है। अगला बात करें कंचन की ही बात करें, तो कंचन यह 18 दर्रे को पार करने वाली पहली महिला भी बन गई हैं, और साथ ही साथ 3,187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक बार में पहली महिला सोलो मोटरसाइकिल महिला बन गई हैं पहली।
तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा कंचन उगुफदी के बारे में, जो कि पहली महिला फोलो बाइकर बन गई हैं 18 दर्रे को पार करने वाली और उमा लिंगा दर्रे को पार करने वाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हाम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशिक बसु को हाम्बोल्ड रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड जो दिया जाता है वो जर्मनी के द्वारा दिया जाता है और दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक व महान वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रियों को दिया जाता है यह अवार्ड। 2008 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कौशिक बसु को। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इंजीनियरिंग प्रबंधन और अन्य स्नातकों के लिए LGFDF कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा युवाओं के लिए, वहाँ की युवाओं के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि वहाँ के युवा पेशेवरों को काफ़ी कुशल बनाना, ताकि वह सरकारी कार्यक्रम और सुविधाओं में अपना अवसर और सुधार करने के लिए अवसर प्रदान कर सकें। और यह LGFDF फेलोशिप जो कार्यक्रम है ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दोस्तों वो कौन है? मनोज सिन्हा हैं। मनोज सिन्हा हैं। 114 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और अगला जो बात करें कि यहाँ की जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू है और समर कैपिटल है श्रीनगर। अगला बात करें, हाल ही में एक तेजस्विनी योजना शुरू की गई थी जम्मू कश्मीर के द्वारा, जिसमें 18 साल तक के महिलाओं को, 18 से 35 साल तक के महिलाओं को क्या दिया जाएगा? 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा व्यापार करने के लिए। और हाल ही में एक योजना और लॉन्च की गई थी, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत मेधावी लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी शिक्षा के तहत। एक और योजना सक्षम योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा ही शुरू की गई थी। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए और परिवारों के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो भी कोविड-19 से जिस परिवार के व्यक्ति या कमाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया है, ऐसे परिवारों को 1000 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा। और अनाथ हुए ऐसे बच्चों को यदि वह स्कूल में पढ़ते हैं तो 20,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। और यदि वह कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको 40,000 रुपये सालाना दिया जाएगा छात्रवृत्ति के तौर पर। अगला बात करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है कचौथ महोत्सव, राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। हेयरत महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग और कहाँ किया गया था? ये लेह में किया गया था। और इसमें जो विजेता टीम थी वो कौन थी? जम्मू कश्मीर ही थी। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।